गुड मॉर्निंग सभी को। मैं मनोज राणा मिशन मंजिल की तरफ से आप सभी को जोहार। आज फिर एक 11th कॉमर्स के लिए एक सेट लेके हम लोग आए हैं और सेट को बनाएंगे। सेट है जो सब्जेक्ट है ईटीपी इंटरप्रेन्योरशिप, सब्जेक्ट है ईटीपी का सेट है। 40 क्वेश्चन का एक सेट है ना, उसको हम लोग बनाएंगे। अभी फिलहाल में एग्जाम होने वाला है, उसी के लिए हम लोग सब प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। अकाउंट्स का सेट हम लोग देखें, बीएसटी का भी सेट देखें। अब हम लोग ईटीपी की सेट की ओर जा रहे हैं, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है, किस ढंग से क्वेश्चन सेट होता है। तो आप एक बारीकी से देखें और बहुत बढ़िया से देखें ताकि आपको पता चल सके कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है किस तरीका से है ना। तो पहला क्वेश्चन है इंटरप्रेन्योर, उद्यमी होता है। उद्यमी होता है, साहसी होता है, जोखिम लेने वाला होता है, प्रबंधक होता है ना। डी ऑल ऑफ दिस होता है। इसके मतलब होगा कि कोई भी बिजनेस है, मान लिया जाए कोई भी बिजनेस है, बिजनेस को चलाने के लिए साहसी की जरूरत होती है, साहस वाला व्यक्ति होना चाहिए। क्योंकि यदि बिजनेस लॉस कर जाए तो फिर उस बिजनेस को रोटेट करके स्टार्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। इसलिए जोखिम लेने वाला भी होना चाहिए, समय और परिस्थिति के अनुसार वो मैनेजमेंट भी अपना करता है ना। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। आगे चलेंगे। भारत में उद्यमिता का भविष्य है। द फ्यूचर ऑफ इंटरप्रेन्योर इन इंडिया इज। फ्यूचर क्या है इंडिया में? अंधकार, उज्जवल, कठिनाई में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो भविष्य है उज्जवल है, ब्राइट है ना। इसका भविष्य क्या है? उज्जवल है। आगे चलेंगे। कहता है भारत में विदेशी उद्यमियों की भूमिका है। भारत में विदेशी उद्यमियों, जो दूसरे देश के बिजनेसमैन हैं, वो मेरे भारत में आ रहे बिजनेस करने के लिए, तो उसका क्या स्थिति है, किस प्रकार से है? नेगेटिव है, पॉजिटिव है, विनाशकारी है, इनमें से कोई नहीं। तो ये पॉजिटिव है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना। दूसरे देश का उद्यमी यदि मेरे देश में आता है तो मेरे देश की उन्नति होगा, मेरा देश का तकनीकी में विकसित होगा, देश का भला होगा, है ना। आगे उद्यमी सहायक है ना। उद्यमी सहायक है, किसके लिए सहायक है उद्यमी? गरीबी, है ना। उद्यमी किसके लिए? गरीबी उन्मूलन के लिए, आर्थिक विकास के लिए, पूंजी निर्माण के लिए, सब के लिए सहायक है ना। उद्यमी किसके लिए? सब के लिए सहायक होता है। कहता है क्वेश्चन आगे, कहता आर्थिक इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट। कहता बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिजनेस भी कर सकता है, प्रोफेशन कर सकता है, रोजगार करना, तीनों। ये तीनों, ये डी होगा। 5 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, है ना। तीनों व्यवसाय भी करेगा, पैसा करेगा, रोजगार भी करेगा। चलेगा। भारत में बेकरी की समस्या का समाधान निहित है। भारत में बेकरी की समस्या, जो बेकरी की समस्या है ना, कहता स्मॉल इंडस्ट्री, है ना, कुटीर, लार्ज, इनमें से कोई नहीं। तो भारत सॉल्यूशन या इम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया लीज इन। कहता भारत में बेकरी की समस्या का जो समाधान निहित है तो लघु उद्योग से है। ये होगा इसका ऑप्शन। क्या होगा? ए नंबर। आगे चलेंगे। 7 नंबर कहता है हाँ, सोर्सेस ऑफ इनोवेशन। सोर्सेस ऑफ इनोवेशन, सोर्सेस, नया नया उपचार क्या 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 साधन हैं। नया नया उपचार के मतलब होता है नया नया तकनीक लाना, नए नए तकनीकों को विकसित करना। तो नया नया तकनीक लाना,
नया नया तकनीकों का विकसित करना, इसका क्या कारण हो सकता है ना। तो एक तरह आकस्मिक घटना, प्रक्रिया की जरूरत, बेशर्त बाजार में परिवर्तन, उपरोक्त सभी के लिए नया नया चीज हम लोग ला सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। कहता है उद्यमिता की आवश्यकता है। कहाँ उद्यमिता की आवश्यकता है, किस जगह आवश्यकता है ना। उद्यमिता मतलब एक कोई भी बिजनेस में निर्णय लेने वाला व्यक्ति, कोई भी बिजनेस में निर्णय लेने वाला व्यक्ति, कोई भी बिजनेस को निर्णय लेने वाला व्यक्ति है ना। तो निर्णय लेने वाला व्यक्ति बिजनेस को एक तरीका से एकदम आगे बढ़ाने के लिए है ना, क्षमता होने वाला व्यक्ति, मैनेजमेंट करने की क्षमता होने, एकदम एक तरीका से बोलिए साहसी व्यक्ति होना चाहिए। तो कहाँ कहाँ साहसी व्यक्ति चाहिए, विकसित अर्थव्यवस्था में चाहिए, अविकसित वहाँ भी चाहिए, विकासशील सब जगह चाहिए। सभी प्रकार की अर्थव्यवस्था में आपको उद्यमिता की आवश्यकता है ना। अगला कहता है निम्न में से कौन सी आर्थिक विकास की विशेषता है। निम्न में से कौन सी आर्थिक विकास की विशेषता है ना। आर्थिक विकास, जो विकास कंटिन्यूअस, बिल्कुल विकास होना चाहिए। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन होता है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए। इसके मतलब ऑप्शन नंबर डी सभी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। आगे चलेंगे। कहता है व्यवसायिक जोखिम का अर्थ है, द मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क। व्यवसायिक जोखिम का अर्थ है, व्यवसायिक जोखिम का क्या अर्थ है। व्यवसाय हानि की संभावना, चांसेस ऑफ लॉस, गवर्नमेंट टैक्सेस, मिनिमम ट्रेड, रिस्क इन एक्सपेंसेस। तो व्यवसायिक जोखिम का अर्थ होता है जो बिजनेस को एक तरीका से जोखिम पहुंचा रहा है, का अर्थ होता है हानि की संभावना। ए 10 का क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा 10 का ये। आगे कहता है कुशल निर्देशन के लिए अभी प्रेरणा है, धन की बर्बादी अनावश्यक समय के बाद नहीं। कुशल यदि निर्देशन के लिए अभी प्रेरणा एक तरीका से आवश्यक है। जो भी व्यक्ति है ना जो भी व्यक्ति को कुशल निर्देशन मिलेगा, अच्छा मालिक मिलेगा है ना, तो उसके लिए एक तरीका प्रेरणा की होता है, काम करने में मोटिवेट करते रहेगा, तो काम बहुत अच्छा से वो करेगा। आगे चलेंगे। कहता है निम्न में से कौन सी अवित्तीय अभिप्रेरणा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन, नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन, जो नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन है मतलब विच नॉन फाइनेंशियल मतलब इनमें से कौन अवित्तीय प्रेरणा है। वेतन, बोनस, नौकरी की सुरक्षा है ना, ये कमीशन जो होगा, सैलरी भी मिलेगा, बोनस भी मिलेगा, नौकरी की सुरक्षा भी मिलेगा, सेफ्टी, लेकिन कमीशन नहीं, या वित्तीय का प्रेरणा है ना। इससे कमीशन में कोई वित्तीय से लेना देना नहीं रहता है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाए। भारत में लघु उद्योग का पंजीकरण कराना, छोटे छोटे उद्योग हैं, छोटे छोटे उद्योग उसका पंजीकरण कराना है ना। छोटे छोटे उद्योग को है ना आवश्यक होगा, वॉलेंट्री है ना, अनिवार्य नॉन आवश्यक है, करा लीजिए। आवश्यक मतलब अनिवार्य मतलब कराना ही पड़ेगा, आवश्यक मतलब समय या परिस्थिति के अनुसार जरूरत है। आगे चलेंगे। कहता उद्यमिता विकास कार्यक्रम का अभिप्राय है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम का अभिप्राय डॉट डॉट विकसित करना है ना। उद्यमिता विकास कार्यक्रम का विकास का है ना अभिप्राय विकसित करना है, तो क्या है ना, युक्तिगत गुण, उद्यमितीय प्रेरणा, व्यक्तिगत चतुर्थ, उपरोक्त सभी, ये सब होगा, डी होगा। आगे कहता है ऐसे धंधे को किस नाम से पुकारते हैं जिसमें लोग नियमित रूप से दूसरों के लिए कार्य करते हैं और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। ऐसे धंधे को क्या बोलते हैं, जो दूसरे के लिए काम करते हैं, दूसरे के लिए काम करते हैं है ना, नियमित रूप से दूसरे के लिए कार्य करते हैं और उसके बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं।
दूसरे के लिए काम करेंगे, और एक तरीका से समझिए दूसरे व्यक्ति के लिए काम करते हैं, तो दूसरे व्यक्ति के लिए काम करते हैं और उसके बदले में पारिश्रमिक लेते हैं, तो दूसरे व्यक्ति के लिए काम करेंगे तो पैसा होगा बाबू, सी है ना। दूसरे के लिए काम करते हैं, उसके बदले में पारिश्रमिक लेते हैं। जो भी प्रोफेशन का लोग होते हैं दूसरे के लिए काम करते हैं, उसके बदले में मजदूरी लेते हैं। कहता SIDBI का अर्थ क्या है? अ स्मॉल इंडस्ट्री डेवलप्ड बैंक ऑफ इंडिया, ओनली इंडस्ट्री डेवलपमेंट, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ट्रेंडिंग नहीं, स्टेट इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन नहीं, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिवडी। ये होगा सर। 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 17 नंबर में आते हैं, उद्यमिता के मुख्य विशेषता ज्ञान, दृष्टि, मेहनत करें, उपयुक्त सभी। जो भी उद्यमिता होगा, आप पढ़े होंगे, आप बहुत बढ़िया जाने होंगे, साहसी व्यक्ति होता है। साहसी व्यक्ति पर ज्ञान भी होना चाहिए, विजन भी होना चाहिए, है ना, हार्ड वर्क एंड डायमेंशन होना चाहिए, हार्ड वर्क करने की क्षमता होनी चाहिए। आगे चलेंगे। कहता है मौसम की भांति व्यवसाय सदैव हमारे साथ रहता है। मौसम की भांति व्यवसाय, यह कथन किसका है? मौसम के भांति व्यवसाय साथ रहता है, यह कथन डी नंबर व्हीलर का है। ये क्वेश्चन डी है, ये क्वेश्चन BST में भी था। मौसम के भांति व्यवसाय साथ रहता है, ये क्वेश्चन BST में भी था, है ना। देख लेंगे वहाँ BST में, है ना, उसमें भी एक तरीका से कहता उद्यमिता के अवरोध शोषित करते हैं, उद्यमिता के अवरोध शोषित करते हैं, है ना। इनोवेशन, प्रॉफिटेबिलिटी, अनसर्टेनिटी, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, मतलब उद्यमिता की उपबंध अवरोध शोषित करते हैं, अनिश्चितता। आगे चलेंगे हम लोग। कहता है समय पर कार्य पर समय विकास आवश्यकताएं पूरी की जाती है के द्वारा, कार्य पर समय विकास आवश्यकता पूरी की जाती है के द्वारा, किसके द्वारा समय पर विकास की आवश्यकता पूरी की जाती है, किसके द्वारा, है ना। कार्य में मेहनत करके किसी उत्पादन के अस्वस्थ करना, प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी, उपयुक्त में से कोई, ये कटेगा, है ना। प्रशिक्षण कार्यक्रम भागी नहीं, कार्य में यदि मेहनत करेंगे तो आपको जो लक्ष्य है, आवश्यकता वो पूरी की। उद्यमी रोजगार के अवसर, उद्यमी और रोजगार के अवसर में करता है क्या? उद्यमी रोजगार के अवसर में करता है ना। तो वृद्धि करता है, कमी करता है, स्टेबिलिटी करता है, नॉन ऑफ दिस। तो इसमें उद्यमी जितना उद्यमी रोजगार के अवसर में वृद्धि करता है, नया नया तकनीक लाएगा, नया नया तकनीक लाएगा तो नया नया रोजगार खुलेंगे, नया नया टेक्नोलॉजी आएगा तो रोजगार के साधन क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। कहता है एकत्रीकरण एवं संविलियन, मतलब मर्जर एंड इक्विजिशन। मर्जर एंड इक्विजिशन के बारे में यदि देखेंगे, उद्यमिता व्यवहार को प्रोत्साहित करती है, उद्यमिता व्यवहार को प्रोत्साहित करती है, उद्यमिता व्यवहार को हतोत्साहित करती है, नहीं हतोत्साहित, उद्यमिता व्यवहार को प्रभावित करती है, इनमें से कोई नहीं, प्रभावित नहीं करती, उत्साहित करती है। मतलब यदि एकत्रीकरण हो गए तो लोगों को काम करने की क्षमता क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। उद्यमी महत्वपूर्ण योगदान, एक तरीका चलेंगे। कहता है उद्यमी महत्वपूर्ण योगदान करता है राजनीतिक विकास में, सामाजिक विकास में, आर्थिक विकास में, इनमें से कोई नहीं। तो उद्यमी जो है राजनीतिक विकास,
सामाजिक विकास नहीं, आर्थिक विकास में, अपने विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए एक तरीका से आगे ये काज करती है। उपक्रम कहता है उपक्रम चयन की आवश्यक तथ्य, उपक्रम चयन की आवश्यक तथ्य है। उपकरण चयन की आवश्यक तथ्य है ना। इनिशियल एलिमेंट्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ एन इंटरप्राइजेस, है ना। उपक्रम चयन के आवश्यक तथ्य हैं गोपनीयता, बिजनेस एक्टिविटी, एरिया ऑफ ऑपरेशन, और इनमें से कहता है कि ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस के बारे में कहता है, तो ऑल ऑफ क्या हो जाएगा, दिस। आचार संहिता में सम्मिलित नहीं है। आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड, आचार संहिता में क्या मतलब एक तरीका शामिल नहीं है। तो आचार संहिता में, आचार संहिता नियम होते हैं, है ना, सत्यनिष्ठा भी होता है, नैतिकता होता है, लेकिन बेईमानी नहीं होता है। आचार संहिता में बेईमानी कहाँ से आएगा, बेईमानी नहीं होता है, इसमें शामिल नहीं। कहता है जो उद्यमी की विशेषता है, जोखिम वहन करता, नवीन उपक्रम की स्थापना करना, साधन प्रदान करने वाला, और उपरोक्त में से सही। तो 26 नंबर का क्या होगा, उपरोक्त में से सही। 26 नंबर का क्या होगा, उपरोक्त में से सभी। चलिए 27 नंबर, उद्यमी जन्म से होता है, मेड बनाया जाता है, जन्म लेता है और बनाया जाता है, दोनों। ऑल ऑफ दिस नहीं, दोनों ये जन्म से भी होता है। देखना होगा डॉक्टर के घर में लोग, है ना, डॉक्टर बन जाते हैं, नेता के घर में लोग नेता बन जाते हैं। तो एक तरीका से जन्म से चलता है और कुछ बनाए भी जाते हैं। कहता उद्यमी लाने में सहायक है, उद्यमी को लाने में सहायक है। 28 नंबर है, उद्यमी को लाने में संतुलित औद्योगिक विकास के लिए असंतुलित नहीं, उद्यमी आएगा तो उद्यमी आएगा तो असंतुलित होगा नहीं। बिखरा हुआ औद्योगिक विकास, इनमें से कोई नहीं, संतुलित औद्योगिक विकास के लिए लाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलेंगे 28 के बाद, राज्य सरकार लघु उद्योग को अनुदान देती है। राज्य सरकार लघु उद्योग को अनुदान देती है। अब लघु उद्योग को अनुदान देती है, क्यों अनुदान देती है ना, ब्याज के भुगतान पर, तकनीकी ज्ञान पर, परिवहन पर, इन पर नहीं, ब्याज के भुगतान पर। यदि ब्याज देंगे तो आपको अनुदान देगी, आपको एक तरीका लघु उद्योग करने के लिए आपको एक तरीका से आगे बढ़ाती, इसलिए, है ना, लघु उद्योग को अनुदान देती है ब्याज के भुगतान पर। अब ब्याज देंगे, कहता नवचार उत्पन्न करता है, नवचार नया चीज, इनोवेशन प्रोड्यूस, क्या करता है, नया एक तरीका कहता है न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑल ऑफ द एबव, सब इसमें से सब होगा, ऑल ऑफ डी होगा, सब करता है। आगे चलेंगे, उद्यमी के गुण हैं, साहसी होगा, जोखिम लेने वाला प्रबंधक होगा, सब होगा, ये गुण है, डी होगा। उद्यमी के सर्वाधिक योगदान होता है, उद्यमी जो है सर्वाधिक योगदान होता है। उद्यमी व्यक्ति जो है, इसका सबसे ज़्यादा योगदान किस में होगा, समाज में, ख्याति में, है ना, निर्यात में, आर्थिक, सबसे ज़्यादा बोला है, सबसे, है ना, सर्वाधिक बोला है, इसके मतलब आर्थिक विकास में, लोगों को विकास करने के लिए, अपने विकास करने के लिए सबसे ज़्यादा काम करता है, समाज के लिए बाद में काम करता है ना। तैतीस नंबर कहता है ड्रोन वे उद्योगी हैं जो कि प्रायः अतिरिक्त लाभ कमाते हैं, सामान्य लाभ कमाते हैं, लाभ तथा हानि भी उठाते हैं, हानियां भी करते हैं।
तो कहता है ना, कहता है अतिरिक्त ड्रोन वे उद्यमी हैं जो प्राय अधिक लाभ का अतिरिक्त लाभ कमाते हैं। ये लिखो, व्यवसाय का उद्देश्य, सेवा का उद्देश्य, लाभ कमाना, धर्म करना, हाँ, सेवा और लाभ। तो व्यवसाय का उद्देश्य हुआ सेवा लाभ, डी होगा। 34 नंबर का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलेंगे आगे हम लोग। उद्यमी खेल है धन का, उद्यमी खेल है ना, उद्यमी जो खेल है तो कहता है धन का, समय का, स्किल का, इनमें से कोई नहीं। उद्यमी चतुर स्किल का खेल है, सबसे उद्यमी नहीं बन सकता है ना। धन का खेल है। व्यवसाय का उद्देश्य है बिजनेस का, लाभ सेवा, लाभ उद्देश्य सेवा, लाभ सेवा दोनों, सी। 36 का हो जाएगा सी, है ना। सैंतीस नंबर में कहता है निम्न में कौन सी आर्थिक विकास की विशेषता है। निम्न में से कौन सी आर्थिक विकास की विशेषता है। आर्थिक विकास की विशेषता क्या है, कहता है कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस इंक्रीज, जीवन स्तर में सुधार। बिल्कुल ये डी होगा। क्या होगा, डी हो जाएगा। आगे चलेंगे। देश में औद्योगिक विकास के लिए उद्यमी है। देश में औद्योगिक विकास के लिए उद्यमी क्या है, तो आवश्यक है ना। अनावश्यक हो ही नहीं सकता है, अनावश्यक हो ही नहीं सकता है, आवश्यक है। इसका ऑप्शन नंबर। भारत में उद्यमिता विकास संस्थान स्थित है। भारत में उद्यमिता इंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, है ना, सिचुएटेड इन इंडिया। भारतीय उद्यमी विकास संस्थान कहाँ है। भारतीय उद्यमी संस्थान में आता अहमदाबाद, ए गुजरात में, अहमदाबाद में है। कहाँ है, अहमदाबाद में है। आगे चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, व्यवसाय नैतिकता का उदाहरण है। व्यवसाय जो है नैतिकता का उदाहरण है। तो नैतिक वस्तुओं की मिलावट नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ग्राहकों से उचित लाभ और मूल्य लेना, ये सी, ये भी दोनों, ये सी। तो बच्चों एक सेट हम लोग देख लिए, एक सेट हम लोग बना लिए। कल हम लोग नए सेट की ओर चलेंगे, नया सेट बताएंगे, है ना। आपको बता देते हैं कि मिशन मंजिल आपके लिए जो 25-26 में, जो 25-26 में जो भी 11th में 12th जाएंगे, 12th जो 25-26 में फाइनल एग्जाम लिखेंगे, उसके लिए मिनिमम फी में, उसके लिए मिनिमम फी में, है ना, कॉमर्स का कोर्स उपलब्ध करवा रही है। तो मिनिमम फी, तो आप प्ले स्टोर में जाके, है ना, मिशन मंजिल ऐप को डाउनलोड करें और मिनिमम फी में कॉमर्स के लिए क्या आप, है ना, मिनिमम फी में परचेज कर सकते हैं। तो आप बिना देर किए हुए ऐप डाउनलोड करके आपको जो है सो कोर्स को परचेज करें। इसके अलावा ये सारे आपको मिशन मंजिल यूट्यूब पर, है ना, कॉमर्स के बच्चों के लिए जो 11th है उसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार से, उसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार से एक तरीका से देखेंगे, है ना। तो एक तरीका से यदि देखते हैं, है ना, तो सभी सब्जेक्टों के लिए, अकाउंट्स हो गया, बीएसटी हो गया, ईटीपी के लिए, है ना, एक सेट लेके आ रही है जो आपको यूट्यूब पर मिलेगा। तो आप जाएं वहाँ से एक करके देखें, आने वाला जो होगा उस एग्ज़ाम वो कारगर साबित होगा। तो चलो, थैंक यू, धन्यवाद, है ना।